Hi everyone, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel AVR Chemistry. So आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में. सो बेसिकली हम केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट केमिस्ट्री के बारे में कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट्स पे क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए. सो हमें पता है कि डेट्स भी अनाउंस हो गए हैं एग्ज़ाम के. 6, 7, 8 जून में होगा एग्ज़ाम. सो ऑल द बेस्ट सारे जो भी CSIR नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको. सो ऑलमोस्ट सब लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी अभी नियरली 1 वीक ही बाकी है. आई थिंक 7 to 8 days. सो अभी से स्टार्ट हो जाइए, बिकॉज बहुत लोग होंगे जो 1 साल से 2 साल से, कुछ होंगे जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे. सो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, और यही समय है, सबसे क्रूशियल टाइम यही है प्रिपरेशन का. लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन क्या होगी, कैसे होगी, किस टाइप्स के एग्ज़ाम आएंगे, कैसा होगा, टफ होगा, इजी होगा, ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों के दिमाग में, बट हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम ही है, और मुझे लगता है कि CSIR का एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, इजी एग्ज़ाम है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं. और इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं, सेक्शन A, B, C. सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और जो कि जनरल स्टडीज़ के रहते हैं, जनरल नॉलेज, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं. वो क्वेश्चंस इजीली अगर किसी का बेसिक्स सही है तो क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, बट हमें उस पर फोकस नहीं करना है. हमें सेक्शन B और सेक्शन C पे फोकस करना है. उसमें भी हमें सेक्शन B को अभी सेक्शन B में 40 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से 35 अटैम्प्ट करने होते हैं. और सेक्शन C में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है एग्जामिनेशन का, वो होता है सेक्शन C, जिसमें आई थिंक 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं. तो देखिए कितनी ज़्यादा लाइबिलिटी है कि अगर 60 क्वेश्चंस में से केवल हमें कितना अटेम्प्ट करना है, 25 क्वेश्चंस करने हैं, केवल 25. और उसमें से भी हो जाते हैं बच्चे, क्या होता है, घबरा जाते हैं, प्रेशर नहीं झेल पाते, और कुछ होता है कि क्वेश्चंस का टफनेस भी होता है ऐसे कि चूज नहीं कर पाते हैं कि 60 में से कौन से ऐसे 25 क्वेश्चंस किए जाएं, ठीक है. तो और सेक्शन C के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, और निगेटिव मार्किंग होती है, और -1 की. अगर एक क्वेश्चन सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो -1 मार्क्स कटेंगे आपके. सेक्शन A और B में सेम थिंग है, अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत है तो 0.5 डिडक्ट होगा, ठीक है. तो बहुत इजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रिपरेशन में अब तक तो काफ़ी समय जा चुका है. आई थिंक 7-8 डेज हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा प्रिपरेशन का, बट मेरे हिसाब से लास्ट समय चल रहा है. आप इस समय कोई नया टॉपिक्स नहीं पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. जो भी पढ़ चुके हैं वो क्या करें, वो क्वेश्चंस, चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें अच्छे से. रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस. अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट जो भी है, उसके क्वेश्चंस, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए हैं, उनकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे क्वांटम ही ले लिया, क्वांटम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखिए, उसका क्या अप्रोच है सॉल्व करने का, वो आना चाहिए. तो ऐसे करके आप चैप्टर वाइज जो भी चाह रहे हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो कुछ ईजी चैप्टर्स हैं फिजिकल के, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस हो गया, पॉलीमर हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इनके क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं. तो आप इनका अप्रोच सीखिए. अगर लास्ट टाइम तक, अभी तक जो अभी प्रिपरेशन नहीं भी किए हैं, थारोली नहीं भी पढ़े हैं, वो भी अब से क्या करें, अपना दिन रात 24 आवर दें. 24 आवर में ये नहीं है कि आप केवल पढ़ते ही रहिए. अपना हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ का ध्यान रखिए. सोइए, कंप्लीट नींद जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट 7 आवर्स आपको नींद लेना है. और बाकी टाइम आप उसी में एग्ज़ाम के उसमें आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए, डेफिनेटली होगा. और मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. अभी तो ये टाइम नहीं है स्ट्रेटेजी बताने का, एक्चुअली लास्ट मोमेंट चल रहा है.
बट लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जो अब तक पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो प्रिपरेशन किए हैं अच्छे से, वो इस समय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ठीक है। उनको ऑल द बेस्ट। अगर मेहनत किए हैं तो सफलता जरूर मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी, राइट। बट जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं लास्ट टाइम पे, जिनको रिवीजन की जरूरत है, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखो 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। और आई थिंक तीनों का इक्वली वेटेज होता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों का कि ये ऑर्गेनिक मुझे आती है, फिजिकल नहीं आता है, किसी को फिजिकल आती है, ऑर्गेनिक नहीं आती है, किसी की इनऑर्गेनिक वीक होती है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपका जो भी कमांड है उसको आप 100% दीजिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% दीजिए। आपकी फिजिकल ठीक है, आप 100% फिजिकल पे दीजिए। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप 100% दीजिए। बाकी के भी ऐसे हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आपको ऑर्गेनिक टफ लग रहा है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, इजी हैं, जो चैप्टर्स आप इजीली कर सकते हैं, जो चैप्टर्स आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं भी आती है फिर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे कुछ भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग एक एक करके एक जैसे फिजिकल की बात करें, आई थिंक इट इज विजिबल, राइट। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजी हैं। जैसे अगर हम एक एक करके बात करें, सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है आपका, सॉलिड स्टेट का, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जनरली सेक्शन सी में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस जो होते हैं इसके कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं। और आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डेंसिटी निकालने क्वेश्चन आता है, मिलर इंडिसेस पे कभी कभी आ जाता है, ठीक है, कभी फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स पे आ जाता है। तो इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं और 100% होते हैं कि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं आप कर ले जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। दूसरी आती है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स भी, क्योंकि बच्चे 12th से ही इसको स्टार्ट कर देते हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो ये क्या होता है कि सबको इजी लगता है केमिकल काइनेटिक्स, बट इसमें भी है काफ़ी इजी होता है। क्योंकि इसके क्वेश्चंस जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस तो छोटे आते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए आता है, यूनिट्स के लिए आता है। बाकी और भी क्वेश्चंस, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मैकेनिकल मेंटेन इक्वेशन, और भी क्वेश्चंस आते हैं, बट क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप पढ़े हो अच्छे से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो, तो केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। तीसरा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी बहुत इजी है। सरफेस केमिस्ट्री से भी जैसे बीटी आ गया, बीटी, फ्रेंडलीच, आइसोथर्म, ठीक है। ऐसे करके 2-3 इसके थ्योरम है, बस 2-3 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे ही क्वेश्चंस आते हैं। और आई थिंक इसके क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, आप कर ले जाओगे, राइट। और इससे भी एक क्वेश्चंस मिनिमम 100% कंफर्मेशन के साथ एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आता ही आता है, राइट। और आपका आ गया पॉलीमर। ये सारे मैं पॉलीमर, ये मैं इजी चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आप को कवर करके जाना ही चाहिए। पॉलीमर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, 4 हो गया। 5 नंबर आप ले लीजिए कि इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, राइट। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल में। आपका आ गया रमन, आ गया रमन क्या है, रमन पे क्वेश्चंस आते हैं। 6 नंबर आपके हो गए फिजिकल से आ गया। और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया है। इनसे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये थोड़ा लिटिल बिट टफ होते हैं। आगे आपका क्वांटम,
न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गया, राइट, और इक्विलिब्रियम आता है, और आपके क्वेश्चंस आते हैं एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी आता है क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। आपका आई थिंक ये इक्विलिब्रियम में आपका दो क्वेश्चंस दो आते हैं इक्विलिब्रियम में, आप आयनिक इक्विलिब्रिया और एक आयनिक इक्विलिब्रिया से आता है और फेज से आता है, फेज इक्विलिब्रिया, ये भी इजी होते हैं, राइट। तो आपको देखो इसमें क्या है, काफी इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर हम बात करें तो। जैसे आप इसमें से कवर कर सकते हैं सॉलिड स्टेट, बहुत इजी है, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप 1-2 कर ले जाओगे। सरफेस केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। आप पॉलीमर से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, रमन आ गया, रमन में आ गया यार में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस तो आते हैं, बट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर थोड़ा फोकस्ड रहेंगे तो हो जाएगा, बट अगर आपकी फिजिकल सही नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स ये भी थोड़ा टफ होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपका कैलकुलेशन और सही है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, इजी है आपके लिए भी। रही बात क्वांटम, जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आई थिंक क्वांटम से आता है फिजिकल में, तो इससे कम से कम 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी फिक्स हैं एक्चुअली कि किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम में। तो आपको बता दें क्वांटम के क्वेश्चंस भी एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और इसके क्वेश्चंस एक्चुअली फिक्स्ड हैं। एक क्वेश्चन अलजेब्रा से आएगा जिसमें कम्यूटेटर वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आ गया, राइट। NLMN की वैल्यू, क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो निकालने के लिए आता है। हाकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, उससे आती है क्वेश्चन से निकालने, राइट। एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी ट्रांजिशन, इससे इसमें गया तो कितना आएगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरम और वेरिएशन प्रिंसिपल क्वांटम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर क्वांटम नहीं पढ़े, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा है चैप्टर ये, तो इस समय पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अब तक नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करिए, क्वांटम के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। डेफिनेटली अगर आप अच्छे से अप्रोच को सीख लेंगे तो एक आध क्वेश्चन तो आप इससे कर ही जाएंगे, राइट। देखिए न्यूक्लियर से क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस ही बनते हैं इससे, कि अल्फा निकला, अल्फा गामा, राइट, बीटा इमिशन हुआ तो क्या निकलेगा उसके साथ, राइट, और मैजिक नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे बस एक आध कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चंस आता है। इक्विलिब्रिया में आयनिक और फेज इक्विलिब्रिया, राइट, तो इसको भी आप देख सकते हैं, छोटा है। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी छोटा चैप्टर है, इससे भी आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपका फिजिकल सही नहीं है तो आप एटलीस्ट सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर, इतना तो आपको 100% ही पढ़ना है, राइट। और आप क्वांटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाएं, इजी है, उनका अप्रोच क्या है वो देखिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखिए, ये थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चीज़ें हैं दोनों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपका फिजिकल सही है तो आप इसको कवर करिए, अगर आपका फिजिकल सही नहीं है तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप टाइम परमिट कर रहा है, टाइम बच रहा है, तो आपके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें यहाँ से ही 1 क्वेश्चंस मिनिमम, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 1 यहाँ से 4, 1 पॉलीमर का 5, एटलीस्ट 1 यहाँ से 6, न्यूक्लियर का 1 7, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स 1 8 क्वेश्चंस इजीली आप कर लोगे। यहाँ से जो इजी चैप्टर्स हैं उनकी बता रहे हैं। क्वांटम से 4 क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट अगर आप पढ़ रहे हो, केवल प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके जा रहे हो, अप्रोच सीख के जा रहे हो, तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस तो कर ही जाओगे, राइट। तो ऐसे करना स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए
कि क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं आपसे होंगे कि नहीं होंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस करने का क्या अप्रोच है, राइट। अभी मिलते हैं फिजिकल से। फिजिकल के बाद से हम आते हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखते हैं कि इनऑर्गेनिक के क्या क्या चैप्टर्स हैं जो आप टच कर सकते हो और जिनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम देखेंगे भी क्या चीज आप कहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब इनऑर्गेनिक में देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, 2 ही चैप्टर्स का वेटेज है इनऑर्गेनिक में, और ये सबको पता है जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। और दूसरा जो चैप्टर होता है इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अलावा ऑर्गेनोमेटेरिक, राइट। ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री। तो मैक्सिमम जो वेटेज होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट से वो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेरिक से ही आते हैं, राइट। तो मैं बता दूं कोऑर्डिनेशन से नियरली 6 to 7 क्वेश्चंस, सेम थिंग यहाँ से भी 6-7 क्वेश्चंस, मिनिमम 5-5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, राइट। अगर बहुत कम गया अगर क्वेश्चंस की, तब भी आप मान के चलो इससे कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेरिक से 4-4 क्वेश्चंस आएंगे। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन में अभी सैचुरेशन हो गया, पहले क्वेश्चंस आते थे हाई स्पिन, लो स्पिन, स्पाइनल, राइट, पैरामैग्नेटिज्म, बट अभी भी क्वेश्चंस उससे आते हैं। बट अभी इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो इनके रिएक्शन अब ये 2 चैप्टर्स जो हैं आपको करने ही करने हैं। आप अगर कुछ भी हो, आपका इनऑर्गेनिक सही है नहीं सही है, बट अब इजी चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेशन भी कॉन्सेप्चुअल है, ऑर्गेनोमेटेलिक भी, ऑर्गेनोमेटेलिक में भी इजी चैप्टर्स आते हैं। आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, क्लोजो नीडो निकालना कैसे आता है, राइट, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रिपीट भी करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स, और इन पे कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं बुक से डायरेक्टली आपका रिएक्शन ही पूछ लेता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन के, ऑर्गेनोमेटेलिक के कवर करेंगे, इन दोनों के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। अभी आपके पास पर्याप्त समय, अगर एक दिन भी पूरा दे रहे हैं आप, 2 दिन भी, तो आप कर सकते हैं इसको, राइट। तीसरा इसमें आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सेम चीज है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में। 2 क्वेश्चंस तो मान के चलिए, कभी कभी 1, कभी कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं। और बायो इनऑर्गेनिक एक्चुअली छोटा चैप्टर है, तो आप कवर कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे लगेंगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको कवर करने में, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप। तो इससे आपका 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है सेक्शन सी से, तो आप कर ले जाएंगे, राइट। और इसमें आपको फोकस करना है कि जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे हैं, कई बार होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आ जाते हैं, कई बार होता है कि रिपीट नहीं करता, तो जो भी टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो भी अब तक अनटच्ड टॉपिक है इसमें आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आजकल एक क्वेश्चन आता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट करके एक चैप्टर आता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट करके, राइट। उससे भी एक और 2 क्वेश्चंस आते हैं, और इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, आप कवर कर सकते हो। फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, या फिर इसको बोलते एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, राइट। इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और एक आ गया आपका ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट एस और पी ब्लॉक के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट, ट्रिकी होते हैं और एक्सेप्शनल होते हैं, राइट। तो मैं तो प्रिफर करूंगा, अगर आप कवर कर लिए हैं ये कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक, और आप इसको भी पढ़ लीजिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट एसिड बेस, छोटा चैप्टर है, राइट। और इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है जो तो सबको आता ही होगा। इसमें एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग आपका,
इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, इजी चैप्टर है। तो इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये क्वेश्चन जैसे बायो इनऑर्गेनिक हो गया 3 से 4 घंटे में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो गया 3 से 4 घंटे में, आपका 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, या फिर 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ऑर्गेनोमेटेलिक से आपके 4 से 5, कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी। सेम थिंग कोऑर्डिनेशन से 4 से 5, कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी। और इनमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये सबको पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस की रेट होती है 2 से 3 क्वेश्चंस जो होते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट करते ही करते हैं। कोऑर्डिनेशन में भी, ऑर्गेनोमेटेलिक में भी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस तो कम से कम रहेंगे ही, बट क्वेश्चंस इसके भी आते हैं रिपीट। आप वही पूछ लेगा स्ट्रक्चर क्या होगा, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, राइट। बाकी आती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े सिलेबस थोड़ा ज्यादा लगता है और है भी, आई थिंक। लेकिन ऑर्गेनिक में हम केवल उसी चैप्टर्स को अभी डिस्कस करते हैं पहले जिनको पढ़ना है, जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो कम से कम एटलीस्ट आप इन चैप्टर्स को पढ़ के तो जाना ही जाना है, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपको एनी हाउ, राइट। जैसे सबसे सिंपल बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ले लेते हैं पहले। राइट, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका सेक्शन सी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वो तो रिएक्शन के साथ तो आती है स्टीरियो केमिस्ट्री, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर आ गया, डायस्टीरियोमर क्या है, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के क्वेश्चंस कुछ होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे उसके क्वेश्चंस है। तो इजी चैप्टर है, कवर कर सकते हो। बाकी एक चैप्टर आता है पेरिसाइक्लिक, और ये 2 क्वेश्चंस इसके कंफर्म आते हैं, 2 क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं, और आई थिंक बहुत इजी चैप्टर है ये। पेरिसाइक्लिक बहुत इजी है और इसके क्वेश्चंस जनरली रिपीट करके आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर इसके करके जाइए, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ये सीख के जाइए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही इससे रिजेंबल करता हुआ एक आता है फोटो केमिस्ट्री, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स अलग अलग ही हैं, और दोनों से 2 क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चंस जो इसके आते हैं ये इजी होते हैं, रिपीट भी करते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी टफ है, या सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सही नहीं है, कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है, तो एटलीस्ट ये 3 चैप्टर्स, और 3 में ये 2, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक से थोड़ा सा हटके है, जो ट्रेंड है उससे थोड़ा हटके है, कॉन्सेप्ट्स अलग हैं और इजी हैं, तो आप इसको करके जाएंगे, इससे 100% कंफर्मेशन है कि क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं भी आए तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, राइट। तो ये फोटो केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक हो गया। और भी कुछ क्वेश्चंस हो गए इसमें से, जैसे अगर जीओसी की बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पता है आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे आप। बट अगर जीओसी में भी आप कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, और इसमें आप जरूर पढ़िए, इजी है, आप कर सकते हैं उसको। एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, और एरोमेटिसिटी हो गया एक क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी हो गया। तो इन सबसे एक क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो 2 क्वेश्चंस मिनिमम आपसे यहाँ से मिल जाए, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है, ठीक है। और भी तो इनसे आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ से, तो एटलीस्ट ये तो पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म,
राइट, रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शन, राइट। तो इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शंस, राइट। तो इन सारे चैप्टर्स का भी क्वेश्चंस आपका, हाँ, और कुछ हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड से क्वेश्चंस आते हैं, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी चैप्टर्स है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। तो इन सब में आप अगर ऑर्गेनिक बैकग्राउंड के नहीं है तो आप एटलीस्ट ये चार तो करेंगे ही करेंगे। रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं, राइट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। नेम रिएक्शंस में से कुछ नेम रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट है आप उसको देख के जा सकते हैं, राइट। और हेट्रोसाइक्लिक में भी आई थिंक हेट्रोसाइक्लिक में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा ही है सिलेबस अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से हैं तो एटलीस्ट इतने जितना भी बोर्ड पे है आप इसको पढ़ के जाएंगे अच्छे से, और इनके क्वेश्चंस आते हैं और इसे कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं जो आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो भी रिएजेंट दिया गया रहेगा उसकी फंक्शनिंग पता ही होनी चाहिए, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट तो छूट ही गया, रिएजेंट्स, ठीक है। रिएजेंट्स में बहुत सारे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है, राइट। तो उनके फंक्शनिंग आपको पता ही होनी चाहिए, राइट। बट अगर आप ऑर्गेनिक से एकदम, बहुत लोगों का होता है ना, फियर होता है ऑर्गेनिक से कि नहीं ऑर्गेनिक मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है ऐसे करके, उनके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री, जीओसी, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, राइट, और स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट। अभी बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अलग से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, उनको कवर करना ही चाहिए एटलीस्ट ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस इसके भी इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि जो भी स्पेक्ट्रोकेमिकल डाटा दिया गया है उसके बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, या फिर कभी कभी आईआर से सेपरेट और मास से सेपरेट क्वेश्चंस पूछ लेता है, एनएमआर के सेपरेट क्वेश्चंस 2-2 नंबर में आ जाते हैं। बट आपको एटलीस्ट जितने सारे, अगर आप आपके ऑर्गेनिक सही नहीं है तब भी आपको कम से कम इतने सारे तो कवर करने ही हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री और जीओसी, राइट। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हो गए और जिनको आपको कवर करना ही करना है। और सॉरी, एक और टॉपिक मैंने भूल गया था, ग्रुप थ्योरी, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, इससे 2 क्वेश्चंस तो सेक्शन सी में आता ही आता है। अब क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, पॉइंट ग्रुप बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3n-5 कोऑर्डिनेट सिस्टम से पूछ लेता है कि वैल्यू निकालो, उसके बाद से पूछ लेता है आईआर एक्टिव है, रमन एक्टिव है कि नहीं है, ये इनएक्टिव है, राइट। और भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलरिटी का, ठीक है। तो इससे भी 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आप नहीं जानते हो अभी तक तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तब भी इसके क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, राइट, तब भी आप इसके क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो मेन वेटेज क्या है यहाँ पे बताने का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऐसे पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे फिजिकल है, चाहे इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए, आपको सब पे फोकस करना है, सब पे कमांड करनी है। अगर आपकी 2 चीजें सही हैं, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी ऑर्गेनिक नहीं अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक के जो भी चैप्टर्स हमने बताए एटलीस्ट उसको आप करके जाइए, क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस उनसे भी आने हैं, राइट।
आजकल के क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस बहुत हायर लेवल के होते हैं जो डायरेक्ट जर्नल से उठा के दे दिए जाते हैं, आर्टिकल से, रिसेंट आर्टिकल से। बट अभी भी 40 to 50% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड कॉन्सेप्ट से होते हैं, पहले के पूछे गए कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। तो आप डेफिनेटली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन कर रहे हो, आई थिंक 6, 7, 8 में से किसी दिन एक एग्ज़ाम है। आज 28 हो गया है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, 6 से 8 दिन है आपके पास। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी चैप्टर्स हमने बताए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और उनका कॉन्सेप्ट देखिए, राइट। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जिनके लिए है, जो पहले अटेम्प्ट देना चाहते हैं, ऐसे ही जो एमएससी कर रहे हैं, एमएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर भी वो अपने तरफ से ट्राई करके जाएं। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब तक पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको रिवाइज करके जाएं। और डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपना जो भी है 6 से 8 दिन इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपना 100% दीजिए। माइंड में एक ही चीज़ चलनी है कि हमें क्वालिफाई करना है, और बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है। क्यों है ना एग्ज़ाम? क्योंकि सेक्शन सी की अगर हम बात करें, सेक्शन सी में 60 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से कितने करने होते हैं? 25 अटेम्प्ट करने होते हैं बस। ऐसा कोई एग्जाम है देखे हो कभी कि इतना ज़्यादा आपको छूट मिल रही हो, जिसमें से 60 में से आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, केवल 25 अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चंस का जो होता है आपका 4 मार्क्स का होता है, और निगेटिव मार्किंग -1 मार्क्स। अगर आपका सही होगा तो 4 मार्क्स, गलत होगा तो -1 मार्क्स। ऐसे ही सेक्शन सी में बता ही दिए, फिर लिख दे रहे हैं। सेक्शन बी में 40 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 35 अटेम्प्ट करने रहते हैं, राइट। और इसमें से भी अगर सही है तो 2 नंबर, और गलत है तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सेक्शन ए में भी, सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 अटेम्प्ट करने रहते हैं, और सेम पैटर्न इसका भी है, राइट। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी टॉपिक्स अब तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस करिए, अटेम्प्ट करिए, और बिल्कुल अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं उनको तो रिवीजन कर ही लेना है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिए, उनका कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है जो आप पढ़ के गए हैं। इस चीज़ पे फोकस रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप हेल्थ का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है, ठीक है। तो आप आराम से रिवीजन करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अप्रोच सीखिए कि क्वेश्चंस जो भी पूछे गए उनका अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है, बिकॉज देखो एक चीज़ होता है ना, एग्ज़ाम हॉल का फियर अलग होता है, और घर पे पढ़ रहे हो, तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये ऐसा एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्री रहो, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉलेज गेन कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, घर पे अपना पूरा 100% दीजिए। 24 आवर में से आप अपना डिवाइड कर लीजिए कैसे करना है। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर अभी इस समय ऐसा सिचुएशन चल रहा है, सारी चीज़ें भूल जाओ, आप सब चीज़ भूल जाओ, 3 काम बस करो, खाओ पियो, सो और पढ़ो, दैट्स ऑल। खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 6-7 दिन है, उसके बाद से जो करना होगा करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।